तो कभी आपने किसी इंसान को नोटिस किया है जो रूम में एंटर करते ही इंस्टेंट ही अटेंशन को ग्रैब कर लेता है? ना वो सबसे गुड लुकिंग होता है, ना वो सबसे लाउड होता है, बट फिर भी सबकी अटेंशन उसकी तरफ होती है। और इसका सीक्रेट क्या है? चार्म नहीं, फेक कॉन्फिडेंस नहीं, जस्ट टाइनी हैबिट्स, वो स्मॉल बिहेवियर्स जिससे हम इंस्टेंट ही अपनी एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। और आज हम उन्हीं 5 हैबिट्स के बारे में बात करेंगे। वेलकम टू द नितिन राघव शो, जहां हम बात करते हैं पावरफुल लाइफ को बिल्ड करने की, फिटनेस की, बिजनेस की, सेल्फ डेवलपमेंट की। और आज की वीडियो कॉन्फिडेंस के बारे में नहीं, ये है प्रेजेंस की, एनर्जी की और मैग्नेटिक पर्सनैलिटी को डेवलप करने के बारे में। और सबसे बेस्ट पार्ट बताऊं आपको क्या है कि ये हैबिट कोई भी लर्न कर सकता है, लिटरली कोई भी। सो एक बार मैं एक इवेंट में गया और वहां पे रूम में बहुत सक्सेसफुल लोग थे, बहुत ही ज्यादा इंस्पायर करने वाले लोग थे वहां पे। बट कुछ लोग वहां पे लाउड थे, बट कुछ लोग ऐसे थे जिनकी बहुत ही कामिंग पर्सनैलिटी। और एक उनमें से मैंने नोटिस किया कि वो बहुत ही ज्यादा सिंपल था, वेल ड्रेस्ड था, बट वो बहुत काम था और ज्यादातर लोग उसकी तरफ देख रहे थे। और मुझे भी बड़ा शॉकिंग लगा कि यार ये ऐसा क्यों है। और लिटरली पीपल वर लिसनिंग टू हिम और ऑटोमेटिक ही लोग उसकी रिस्पेक्ट कर रहे थे। और वही मोमेंट था जहां मुझे रियलाइज हुआ कि मैग्नेटिक लोग ट्राई नहीं करते अटेंशन ग्रैब करने की, उनकी प्रेजेंस ही, उनका ऑरा ही इतना स्ट्रांग होता है कि लोग ऑटोमेटिक ही अट्रैक्ट होते हैं। और यहाँ बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, वो सोचते हैं मैग्नेटिक बनने की, फेक कॉन्फिडेंस दिखाने की, लोग पीपल प्लीजिंग बनते हैं, अपनी एक्स्ट्रा पर्सनैलिटी दिखाते हैं, लेकिन ट्रुथ बिल्कुल ही ऑपोजिट है। मोस्टली मैग्नेटिक पीपल कंफर्टेबल होते हैं अपने खुद के साथ। सो जो सबसे पहली और पावरफुल हैबिट है वो है काम आई कॉन्टेक्ट। सो ज्यादातर जब लोग बात करते हैं या तो वो बहुत ही ज्यादा स्टेयर करते हैं या वो आई कॉन्टेक्ट ही नहीं करते। सो जिसकी वजह से दोनों ही चीजें ऑकवर्ड लगती हैं। अगर हम आई कॉन्टेक्ट ना करें तब हमारा कॉन्फिडेंस लो लगता है, अगर हम ज्यादा ही स्टेयर करते हैं तो वो बहुत ऑकवर्ड लगता है और हम सामने वाले इंसान को बहुत लो या कॉन्शियस कर देते हैं। सो हमने सामने वाले इंसान को कंफर्टेबल करना है, उसके लिए आई कांटेक्ट बनाना जरूरी है और अपना कॉन्फिडेंस अच्छा रखना है, अच्छा दिखाना है। बट आई कांटेक्ट कैसे बनानी है वो बहुत जरूरी है। आप थोड़ा टाइम आई कांटेक्ट बना सकते हो, इन बिटवीन आप थोड़ा सा इधर उधर देख सकते हो, बट आई कांटेक्ट बहुत जरूरी चीज है। और आई कांटेक्ट लोगों को ये फील कराता है कि ये बंदा पावरफुल है और मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ इसके लिए, और ये मेरी बात को सुन रहा है। कभी नोटिस करना, जो लोग कॉन्फिडेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, वो कभी इधर उधर नहीं देखेंगे, वो आई कांटेक्ट को मेंटेन करके चलते हैं, बट बड़े ही प्लेजेंट तरीके से, बड़े ही हल्की सी स्माइल के साथ। और हैबिट नंबर 2 है वो है 1 सेकंड पोस्चर शिफ्ट। ज्यादातर जब लोग रूम में एंटर करते हैं तो वो सबकॉन्शियसली बॉडी को श्रिंक कर लेते हैं। लाइक अभी मैं ऐसे बैठा हूँ, वो एकदम से रिलैक्स हो जाएंगे, नेक डाउन, शोल्डर राउंडेड और काइंड ऑफ, जिससे बंदे का ऑरा ही बहुत डाउन हो जाता है। ये चीज बिल्कुल ही गलत है। बस 1 सेकंड के लिए स्लो पेस पे वॉक करनी है, अपने शोल्डर को राउंडेड रखना है और चेस्ट को आउट रखना है। ट्रस्ट मी, बस ये चीजें करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली, आपकी एनर्जी ऑटोमेटिकली ही इंक्रीज हो। बिकॉज हमारा बॉडी पोस्चर साइलेंटली ही हमें इंट्रोड्यूस करता है लोगों के साथ, जो रूम में बैठे हैं उनके साथ, बिफोर यू इवन स्पीक। सो हैबिट नंबर 3 है, ये बहुत ज्यादा इग्नोरिंग हैबिट है जो ज्यादातर लोग इग्नोर करते हैं, वो मेक पीपल फील सीन। और ये न्यूरोसाइंस बैक्ड प्रिंसिपल है, बिकॉज पीपल फॉरगेट वर्ड्स बट रिमेंबर हाउ यू मेड देम फील। सो हैबिट ये है कि कभी भी हम किसी के साथ कन्वर्सेशन करते हैं तो ट्राई कीजिए उनका नाम यूज करने का, कामली सुनने का विदाउट एनी इंटरप्शन, और जनरली हमें उन्हें लिसन करना है, हमें उन्हें अंडरस्टैंड करना है, उनकी फीलिंग्स को ग्रैब करना है। क्योंकि ज्यादातर हम लोग गुड लिसनर नहीं होते हैं, हम एकदम से सुनते कम हैं और एकदम से बोलना चाहते हैं। आपका भी टाइम आएगा बोलने का, बट पहले गुड लिसनर बनना बहुत जरूरी है और किसी को कंफर्टेबल फील कराना वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और हैबिट नंबर 4 है, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी हैबिट है कि स्लो डाउन योर पेस। ज्यादातर लोग बहुत ही फास्ट एक्शन लेते हैं। फॉर एग्जांपल, वो कोई मूवमेंट कर रहे हैं, वो हाथ पैर ज्यादा हिलाएंगे, या जो वॉक कर रहे हैं वो बहुत तेजी से वॉक करेंगे, या वो बात कर रहे हैं बहुत ही तेजी से स्पीड में बात करेंगे। मैसेज ये आता है, फाइट और फ्लाइट मोड होता है बेसिकली। जब हम पैनिक सिचुएशन में होते हैं तब हम फास्ट एक्ट करते हैं,
एक्सपोज करो, रनिंग करना, फास्ट बोलना। सो इससे सामने वाले बंदे को मैसेज आता है कि अगर मैं फास्ट बोल रहा हूँ और एक्शन जो है, मेरे जो जेस्चर हैं वो फास्ट हैं, तो कहीं ना कहीं मैं नर्वस या मैं स्ट्रेस में हूँ। बट जब हम एंटर करते हैं या हम किसी से बात करते हैं तो कोशिश हमने ये करनी है कि अपने पेस को स्लो रखिए, चाहे वो हाथ के जेस्चर्स हैं, चाहे वो वॉक करना है, चाहे वो बात करना है। और ये मैं टोटली अंडरस्टैंड भी करता हूँ, मैं भी सेम ऐसा था एंड स्टिल मैं लर्न कर रहा हूँ, स्टिल मैं ट्राई करता हूँ। तो आप भी ये चीज़ कर सकते हो कि पहले आपको कॉन्शियसली सेम चीज़ों की प्रैक्टिस करनी होगी। आप कभी वॉक करोगे और आप नोटिस करोगे कि यार मैं तेज चल रहा हूँ, तो कॉन्शियसली स्लो डाउन कर लो अपनी पेस। बात कर रहे हो, ज़्यादा स्पीड में बात कर रहे हो, तो कॉन्शियसली अपनी पेस को, जो आपकी वोकल है उसको स्लो कर लो, काम कर लो। जिससे क्या है कि पहले तो आप कॉन्शियसली करोगे, बट धीरे धीरे क्या होगा, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड पे शिफ्ट हो जाएगा और आपकी हैबिट बन जाएगी। बिकॉज एक पावरफुल ट्रूथ ये भी है कि अगर हमारी स्लो एनर्जी है, वो लेजी एनर्जी नहीं है, वो कंट्रोल्ड एनर्जी है। हमारी एनर्जी बहुत अंदर से बहुत एनर्जी होनी चाहिए, बट हमें एनर्जी को कंट्रोल करके रखना है। लाइक एक आर्मी वाला पर्सन क्या करता है, उन सारी स्किल सिखाई जाती हैं। एक एथलीट क्या करता है, उसको सारी चीजें पता होती हैं। आर्मी वाले को पता होता है हाउ टू फाइट ईच एंड एवरीथिंग। वो एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से बिहेव करते हैं पब्लिक में। वो कभी भी अपनी एनर्जी को मिसयूज नहीं करते, अपनी स्किल्स को मिसयूज नहीं करते। वो बहुत काम रहते हैं, जहां उन्हें यूज करनी है वो वहां यूज करते हैं। ऐसे ही हमने करना है। और हैबिट नंबर 5 है टर्न स्मॉल टॉक्स इनटू रियल कनेक्शन। बिकॉज ज्यादातर कन्वर्सेशन बहुत ही ज्यादा बोरिंग होती है। वही लेमैन क्वेश्चंस, क्या करते हो, कहाँ रहते हो, बहुत ही ज्यादा कॉमन होती है। इंस्टेड ऑफ हाउ आर यू, यू कैन आस्क व्हाट समथिंग एक्साइटिंग हैपनिंग इन योर लाइफ लेटली। इससे इंस्टेंट ही डीपर कनेक्शन बनता है आपका और जिनके साथ आप कन्वर्सेशन कर रहे हो उनके साथ। जो मेरी और वीडियोस हैं उसको देख के या और YouTube पे वीडियोस हैं उसको देख के सीख सकते हो। और उस इवेंट वाले बंदे ने सेम एग्जैक्टली यही चीजें की थी जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ। मैंने भी ये चीजें देखी, ऑब्जर्व की। वो बहुत ही ज्यादा काम था, उसकी प्रेजेंस बहुत अच्छी थी, वो बड़ा ही अच्छे तरीके से अपने जेस्चर्स के साथ बात कर रहा था और वो जेन्युइनली इंटरेस्टेड था लोगों की बात सुनने में। उसको क्यूरियोसिटी थी, वही चीज लोगों को अट्रैक्ट कर रही। मैग्नेटिक लोग परफेक्ट नहीं होते, वो बस सिक्योर होते हैं अपने साथ, अपने कॉन्फिडेंस के साथ। वो ग्राउंडेड होते हैं और वो इंटेंशनल भी होते हैं। आप कभी खुद से रियलाइज करना है, खुद से क्वेश्चन पूछना कि जब आप किसी से मिलते हो या कभी आपके फ्रेंड ने, आपकी फैमिली ने, किसी ने बोला हो, क्या वो प्रेशर फील करते हैं या वो बड़े खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं और वो बोलते हैं कि यार थोड़ी देर और मेरे साथ बात कर ले और मेरे साथ बैठ जा। सो रियल मैग्नेटिक हमेशा काम होती है, वो लाउड नहीं होती, वो बहुत ही ज्यादा सटल होती है। वो आई कांटेक्ट में सटल होती है, वो प्रेजेंस में सटल होती है, वो एनर्जी में और हमारी बॉडी लैंग्वेज में भी सटल होती है। और ये याद रखना कि पीपल आर नॉट अट्रैक्टेड टू परफेक्शन, दे आर अट्रैक्टेड टू प्रेजेंस। आज से ये हैबिट्स को पिक करो, इसको नोट डाउन करो। ये जो 5 हैबिट्स हैं ये लिटरली आपकी लाइफ और आपकी प्रेजेंस को बिल्कुल ही कंप्लीटली चेंज कर सकती है। और कमेंट करो आई बिल्ड प्रेजेंस एंड डू सब्सक्राइब द नितिन राघव शो। यहाँ हम बात करते हैं पावरफुल लाइफ को बिल्ड करने। एंड आप और वीडियोस देख सकते हो हमारी फीड में जाके और आई बटन पे क्लिक करके।